तो स्वागत है। फाइनली जी बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार चुनाव 2025 में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरा चरण पूरे होने के बाद एग्जिट पोल का जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। बिहार चुनाव 2025 को लेकर 122 सीटों पर वोटिंग संपन्न और ये दूसरा चरण था। 2020 का जो एग्जिट पोल था वह कैसा यहाँ पर रहा था उसको लेकर, और वर्तमान में अभी जो यहाँ पर 2025 में बिहार में किस पार्टी का सरकार बनेगा। तो 2020 का जो एग्जिट पोल था वो आपके सामने है। 2020 का जो रिजल्ट था जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे चरण की जो बिहार की वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वोटिंग खत्म होते ही बिहार चुनाव पलटा है। अब यहाँ पर क्या अपडेट है कंप्लीट दिखाएंगे। बिहार एग्जिट पोल्स रिजल्ट 2025 में बिहार एग्जिट पोल में नीतीश एनडीए की सरकार और तेजस्वी को इसके आगे की जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो एक बड़ा अपडेट है बिहार एग्जिट पोल 2025 के रिजल्ट में आप देख पाएंगे सभी छोटे बड़े अपडेट, जिसमें बिहार एग्जिट पोल्स में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एग्जिट पोल के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल नतीजों में बिहार में फिर से बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। महागठबंधन को पिछली बार से भी कम सीटें दिखाई गई हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में पहले चरण की 121 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त दिखाई गई है, जबकि तेजस्वी यादव के महागठबंधन को पीछे दिखाया गया है। इस एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का खाता खुलता नहीं दिखाई गया है। जेवीसी पोल स्टेट, दैनिक भास्कर, पीपल्स पल्स और पीपल्स इनसाइड के जो एग्जिट पोल हैं इसमें भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। किसी भी एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 10 से सीटें नहीं जीतते हुए दिखाया गया है। वही पिछले चुनाव में 5 सीटें जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को भी इस बार नुकसान होने का यहाँ पर अपडेट सामने आ रहा है। वहीं शाम 8:30 के आसपास बिहार इलेक्शन एग्जिट पोल आया, जिस पर न्यूज 18 में बिहार का एग्जिट पोल में बताया गया कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर न्यूज 18 के एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलने के आसार जताए हैं। पार्टी वाइज यहाँ पर सीटों का अनुमान आपको यहाँ पर दिखाएंगे, किस पार्टी को कितना सीट यहाँ पर मिलेगा, एनडीए में किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगर बीजेपी की बात करेंगे जो कि 55 से 65 सीट यहाँ पर मिल सकता है। जेडीयू को यहाँ पर बात करेंगे 60 से 70 सीट के आसपास यहाँ पर रहेगा। एचएएम को 0 से 5 मिल सकता है। एलजीपीआर को 10 से 15 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। आरएलएम को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार। महागठबंधन में किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। आरजेडी यहाँ पर 50 से 60 सीटें यहाँ पर मिलती दिख रही हैं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 15 से 20 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, और सीपीआईएमएल 10 से 15 सीटें यहाँ पर मिलेंगी। जो महागठबंधन है सीपीआई को 0 से 5 सीटें, सीपीएम को 0 से 5 सीटें और वीआईपी को 0 से 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वहीं आईआईपी को एक भी सीट नहीं मिलने का एग्जिट पोल सामने आया है। अब बिहार इलेक्शन एग्जिट पोल पर इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर महागठबंधन में एनडीए बेदम साबित हो सकती है, यानी कांग्रेस ने आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके साथ चुनाव लड़ते हुए 60 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, मगर किसी भी एग्जिट पोल में
उसे 20 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान नहीं है। पिछले चुनाव 2020 में भी कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर महज 19 सीट पर जीत दर्ज किया था, जो महागठबंधन की हार की बड़ी वजह बनी थी। वहीं ये एग्जिट पोल में यहाँ पर चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी की पार्टियों का क्या हाल है, उसको भी देखते जाइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। यानी एक बार फिर से जो सरकार वर्तमान में थी वही सरकार बन सकती है। दो एग्जिट पोल ने भाजपा और जेडीयू की सहयोगी लोजपा और हम और आरएलएम की सीटों का अनुमान बताया है, जिसमें मैट्राइज के एग्जिट पोल में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 29 में से महज 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि जीतन राम मांझी की हम एवं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 1-2 सीट जीत सकती है। इसी तरह पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी चिराग की पार्टी को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, जबकि मांझी की हम एवं कुशवाहा की आरएलएम पार्टी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5-5 सीटें जीत सकती है। ये दोनों दल 6-6 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 5 सीटें ये जीत सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी और यहाँ पर विलेन बन चुके हैं, जिस पर एग्जिट पोल में वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के लिए विलेन साबित हो सकते हैं। पोल डायरी के एग्जिट पोल में सहनी की पार्टी में वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। वीआईपी ने महागठबंधन में रहकर 14 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा था। अब इस एग्जिट पोल में एनडीए 200 पार बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के परिणामों में एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान है। हालांकि एकमात्र एग्जिट पोल ऐसा है जिसमें एनडीए को 200 के पार सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यह सर्वे किया है पोल डायरी ने नाम की एजेंसी ने किया है। पोल डायरी के अनुसार एनडीए को कुल 243 सीटों में से अधिकतम 209 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, जब से ईवीएम के मामले ज़्यादातर पब्लिक के सामने आए हैं, तब से जो एग्जिट पोल है या फिर जो रिजल्ट है वो कब कहाँ क्या बदल जाए, यह खुद एग्जिट पोल जारी करने वालों को भी नहीं पता है। वहीं एनडीए 184 से 209 सीटें पा सकती है। महागठबंधन में 32 से 49 सीटें यहाँ पर रहेंगी। वहीं फुस साबित हो गई ओवैसी एग्जिट पोल में एआईएमआईएम की सीटें घटने का अनुमान है। यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम फुस साबित हो सकती है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में ओवैसी की पार्टी को महज एक सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। वहीं आरजेडी का प्रदर्शन बरकरार है। एग्जिट पोल में भी इनको अच्छी खासी सीटें हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में भले ही महागठबंधन को बहुमत से दूर दिखाया गया है, मगर आरजेडी पिछले चुनाव के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बरकरार रख सकती है। तेजस्वी यादव की पार्टी को 2025 के एग्जिट पोल में अधिकतम 80 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि कांग्रेस, वीआईपी और अन्य लेफ्ट सहयोगी दलों की वजह से तेजस्वी सरकार बनाने से चूक सकते हैं, लेकिन ये महज एग्जिट पोल है। आंकड़े अभी फाइनली आना बाकी है। मुझे उम्मीद है आप आगे की भी जानकारी देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।